बीती 16 जुलाई को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के मुखिया मुफ्ती नूर वली महसूद को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। महसूद का संगठन टीटीपी 2011 से ही यूनाइटेड नेशंस की ब्लैकलिस्ट में शामिल है। तो क्या है किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के नियम और इसके मायने क्या है, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहले थोड़ी जानकारी। जून 2018 में मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद महसूद को टीटीपी का हेड बनाया गया था और इसके बाद से टीटीपी पाकिस्तान में कई आतंकी हमले करा चुकी है। जुलाई 2019 में उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ हमला और फिर अगले ही महीने पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट करके किया गया धमाका इनमें शामिल है। अब ये यूएन की नजरों में क्यों आया? यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक महसूद के तार आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए पाए गए। उस पे अलकायदा से जुड़ी संस्थाओं के लिए पैसे जुटाने, योजना बनाने और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। महसूद का नाम सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 ISIL और अलकायदा सैंक्शन कमेटी की लिस्ट में जोड़ा गया है। ये वो लिस्ट है जिनमें उन व्यक्तियों या संगठनों का नाम जोड़ा जाता है जिन पर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने का शक होता है। यूएन की डेफिनेशन के मुताबिक ये मदद अमूमन 3 तरह की हो सकती है। पहली तो सीधे सीधे इन दोनों संगठनों को किसी भी आर्थिक मदद पहुंचाने से जुड़ी है। दूसरी है इन संगठनों को हथियार सप्लाई करने की और तीसरी इनके या इनकी किसी मदद के लिए कोई भी भर्ती करने से जुड़ी हुई। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब भी यूएन किसी व्यक्ति या संगठन पर ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो सभी सदस्य देशों को तात्कालिक रूप से ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करने का निर्देश दिया जाता है। किसी व्यक्ति के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने पर 3 तरफा कार्रवाई होती है। पहला, एसेट्स बैन। अव्वल तो सभी देशों को संबंधित व्यक्ति से जुड़ी सारी फंडिंग तुरंत रोकने के लिए कहा जाता है और फिर किसी भी तरह की आर्थिक संपत्ति को सीज करने का भी नियम है। दूसरा, ट्रैवल बैन। ट्रैवल बैन के मुताबिक सभी देशों को यह साफ निर्देश दिया जाता है कि इस व्यक्ति विशेष को अपनी टेरिटरी में घुसने या उससे गुजरने की अनुमति ना दी जाए। तीसरा, आर्म्स एम्बार्गो। इसके तहत किसी भी देश को संबंधित व्यक्ति से किसी भी तरह के हथियार के लेन देन की सख्त मनाही होती है। हथियारों के अलावा कोई भी देश अपने किसी तरह के एयरक्राफ्ट, स्पेयर पार्ट्स या कोई भी दूसरी सैन्य सहायता ऐसे व्यक्ति के साथ साझा नहीं कर सकता है। अब किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के और क्या क्या तरीके हैं? किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की पूरी जिम्मेदारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। यूएनएससी का काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बरकरार रखना है और इसके लिए कब कहाँ यूएन के पीस कीपिंग मिशन भेजे जाएंगे, किस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा और कहाँ मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत है, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल ही तय करता है। महसूद को यूएनएससी की ISIL और अलकायदा कमेटी ने प्रतिबंधित किया है। ठीक इसी तरह 14 और भी सैंक्शन कमिटीज़ हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाती हैं। मसलन सोमालिया सैंक्शंस कमेटी, कॉन्गो सैंक्शंस कमेटी, लीबिया सैंक्शंस कमेटी वगैरह। इन सभी कमिटीज़ की अपनी गाइडलाइंस होती हैं जिनका ख्याल रखते हुए ही इन्हें काम करना होता है। अलग अलग कमिटीज़ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर किसी भी कमिटी से प्रतिबंधित व्यक्ति कहलाएगा ग्लोबल टेररिस्ट ही। ये भी बता दें कि 2008 मुंबई हमले का आरोपी हाफिज सईद और 2016 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पहले ही यूएनएससी की इस लिस्ट का हिस्सा हैं। लिहाजा पाकिस्तान इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, मतलब वैध तरीकों से नहीं ही कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मसूद को मिला आश्रय किसी से छिपा नहीं है। क्या इस लिस्ट को कहीं देखा जा सकता है? अब सवाल उठता है कि ग्लोबल टेररिस्ट की ये लिस्ट क्या कहीं चस्पा होती है जहां हर कोई इसे देख पाए, या किसी को कैसे पता चले कि और किन किन लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है? जवाब है हाँ, ये बिल्कुल चस्पा होती है और कोई भी मिनटों में इस लिस्ट तक पहुंच सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वेबसाइट पर यह लिस्ट है। वेबसाइट के सैंक्शंस लिंक पर क्लिक करते ही सभी तरह की सैंक्शन कमेटी के नाम आपको दिख जाएंगे।
उनमें से आप मन मुताबिक कमेटी सेलेक्ट करके उसकी सैंक्शन लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से लिस्ट अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको मुहैया कराई जाती है। इस लिस्ट को बाकायदा 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए वाले हिस्से में सभी प्रतिबंधित व्यक्तियों के नाम हैं, जबकि बी वाले हिस्से में सारे प्रतिबंधित संगठनों के नाम आपको मिल जाएंगे। लिस्ट को अल्फाबेटिकल और रेफरेंस नंबर दोनों के आधार पर लगाया गया है। इससे आप सहूलियत के हिसाब से किसी भी संदिग्ध का नाम आसानी से खोज सकते हैं। ये तो थी आतंकवादियों की उस लिस्ट की जानकारी जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी पाए जाते हैं और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के नियम। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे प्रणव, जो ललन टॉप के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। अपने फीडबैक दें thelalantoppp@gmail.com पर। शुक्रिया।